चोट में। अच्छा ये बताओ, तुम जुगल को कब से जानते हो? जुगल को असल में इसने अपने घर के ड्रामे में एक बार मुझे हसमुख भाई के रोल के लिए बुलाया था। तब से इससे दोस्ती हो गई। अच्छा, हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि जुगल ड्रामे भी खेलता है। मैं न्यूयॉर्क एक साफ सुथरा धंधा करने गया था, जिसमें मैंने 5 लाख रुपए कमाए, जो मैंने अपनी भांजी सरला की शादी के लिए अपनी बहन को दे दी है। स्मृति। क्यों जी? हाँ? हसमुख भाई के साथ डिनर का बहाना करके तुम जुगल से मिलने गई? धोखेबाजी का ड्रामा करते शर्म नहीं आई तुम्हें? चंदर, मैं खुद धोखे का शिकार हो गई हूँ। राजकुमारी जी, आपका ड्राइवर है ना न्यूयॉर्क में, सुलेमान, उसको जरा फोन करके कह दीजिए कि डॉक्टर बलदेव राज का अगर कोई आदमी पूछताछ करे तो कह दे कि मैंने उसको हवाले से $30,000 दिए। अगर मैं कानूनी तौर से ये लिखवा सकूं ना कि तेरे पति को इन्वेस्टमेंट का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, तो ये तेरे मॉडर्न मजनू 1 मिनट में काबू हो जाएं। शरद, तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गुड्डन मामा और चंदर को मजा चखाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जा रहा हूँ तेरा न्यूयॉर्क वाला पता बताने के लिए। चंदर, 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 1 मिनट प्लीज, इस धोखेबाज जुगल को मार दो। मामा जी के यहाँ मत जाओ, मामा जी के यहाँ मत जाओ। सुनो, इट इज वेरी डेंजरस। उनका न्यूयॉर्क वाला पता मत बताओ। तुम माँ बेटे दोनों मुझे हमेशा मगन भाई की दोस्त देती रहती हो। मगन भाई को मजाक न उड़ाने का। अपने घर वाली से झगड़ा करो, अपने दोस्त से झगड़ा करो, आपस में लड़ो मरो, इससे हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर मगन भाई को इद्रिस भाई के सामने झूठा बनाने की कोशिश की तो हम तुझको जान से मार डालेगा। तुम्हारे कहने पर ही मगन भाई ने इद्रिस भाई से बात छुपा रखी थी कि मिस्टर जुगल किशोर का पैसा हवाले से न्यूयॉर्क पहुंचाएगा, और तुम अब खुद ही बाहर जाकर आउट कर रहे हो। अरे बेटा, चंदर, कहीं लगी तो नहीं बच्चे? क्या करूं, वो मगन भाई के बॉडीगार्ड को बुलाना पड़ा बेटा। तुम माफिया को मजाक समझता है ना बच्चा? मजाक तो तुम तीनों ने किया मेरे साथ। ये सब तुम तीनों की मिली भगत है। तुम्हारी बेटी जुगल से तभी से फंसी हुई है जब ये मेरे साथ हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड गई थी। इसीलिए मैं जुगल को यहां नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन तुमने इसे यहां बुलाने के लिए अपनी बेटी से भी ज्यादा जोर दिया, क्योंकि भले आपने अपने भाई के कहने पर इसकी शादी इसके विलायती प्रेमी से नहीं की, लेकिन आप भी अपनी बेटी की तरह यही चाहती हैं कि उसे कोई फूं फां वाला फॉरेन टाइप चाहिए। अब फॉरेन का बंदा नहीं तो फॉरेन रिटर्न नहीं सही। चंदर सुनो, तुम्हारी गलतफहमी है चंदर, यू मिसअंडरस्टैंडिंग। चंदर सुनो, मैंने तो जुगल को इंडिया इस वास्ते बुलाया था कि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में हाथ बटाएगा। आई तो पर्सनली हेट हिम, सच में बोल रही हूँ। देखो 1 मिनट, और ये हसमुख शाह वाला चक्कर जो इस आदमी ने मेरे साथ चलाया, उसके बाद तो मैं उसके मुंह पर थूकती हूँ। Thanks for everything, folks. I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि मेरा एक छोटा सा झूठ इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर देगा। Sorry. छोटा नहीं, बहुत बड़ा और बेहुदा मजाक था। खबरदार, आइंदा तुम्हारा गनौना साया मेरी बेटी की घरेलू जिंदगी पर पड़ा। जुगल, ये मत भूलना कि मेरे पीछे मगन भाई की ताकत है। चलो जाओ अब यहाँ से। कहां जा रहे तू? संभाले से, और मेरी सास से भी कह दे कि उस मगन भाई को यहां बुला ले।
चारों मिलकर मौज करने यहाँ। चंदन, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम गुस्से में पागल हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी, मगर बेटा अपनी बेटी के सुहाग की खातिर मैं एक बार फिर तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा, ये बातें तुम बलदेव को मत कहना। नहीं बताऊंगा। मुझे आपकी बेटी प्यारी ना हो, लेकिन अपनी जान जरूर प्यारी है। चंदन ट्रांसपोर्टर से, लेकिन बेटी इसकी रगों में तो ट्रक ड्राइवर का ही खून दौड़ रहा है। घर से लौटकर कहाँ जाएगा? या तो कोठे पर या कैबरे में। आपको कौन बोला सर कि मेरा एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहता है? मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं तो वही पूछ रहा था। नहीं सर, आपसे जरूर कोई शिकायत किया है, शायद शन्नो जी आपको बोला होगा, लेकिन सर आपको उनसे पूछने का है, वो उधर किस लड़के के साथ था? भाई वो तो अपने मथुरा वाले चाचा के दोस्त के साथ थी और स्मृति को लेकर उसे बंबई घुमाने गई थी। अरे नहीं सर, वो मिस्टर जुगल किशोर के दोस्त के साथ में थी सर। वही दोस्त जो मिस्टर जुगल किशोर के कहने पर एक एनआरआई का नाटक रचा था सर। मिस्टर चंद्र प्रकाश उससे बहुत नाराज है क्योंकि उसको ठगा था सर। मेरे सामने लड़ाई किया वो, और अपने वाइफ से भी बोला कि तू इस एनआरआई से मिलने के चक्कर में
जुगल किशोर से मिलती थी। मुझे ये बात तो शन्नू ने नहीं बताई। कैसे बताएंगे सर? और सर मेरा एक राय है सर, आप बुरा मत मानिए। आप जो ये स्मृति जी को शन्नू जी के चार्ज में रखा है सर, ये ठीक नहीं है सर। शरद, एक बात पूछूं? जी पूछिए सर। स्मृति के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बहुत अच्छी है सर। और नहीं, मैं तुमसे सच्ची बात सुनने की उम्मीद रखता हूं। सर मैं आपसे सच बात ही बोलता है सर, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। खैर, ये बताओ, रेस्टोरेंट में उस दिन शन्नू ने जिस लड़की को तुम्हारे साथ देखा था, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? सर आप सर वो तो उस लड़की के साथ तो क्या अपना तो राखी का रिश्ता है सर। और सर वैसे भी मैं डिसाइड किया है कि मैं तब तक शादी के बाद सोचेगा भी नहीं जब तक कि मेरा अपना बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया नहीं हो जाएगा। शरद, मान लो तुम्हारे बैंक में 10 लाख आ जाता है, तो क्या तुम स्मृति के साथ शादी करना चाहोगे? सर वो तो छोड़िए सर, पहले उसका जुगल के साथ जो लफड़ा है उसको तो खत्म करने का है। सर आई एम सॉरी सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दिए सर। सर वो क्या है कि सर अपने को सुनना पड़ता है तो इसलिए बुरा लगता है, इसीलिए मुंह से निकल गया। क्या है सर कि अपने घर के पास ही जुगल का वो सिस्टर रहता है सर, और उसके घर में वो आता रहता है, जब मर्जी आता है और क्या क्या बोलता है कि उसका शादी डॉक्टर बलदेव राज की बेटी से होने वाला है, डॉक्टर बलदेव राज उसको बहुत सारा पैसा देगा और वो सारा पैसा वो उसकी भांजी की शादी के खर्चा के लिए देगा सर, ऐसा सब बोलता है सर। इसी सब कह के उनसे लाखों रुपया लिया है सर। बहुत बुरा लगता है सर। उसका एक जो भांजी है उसको एक होटल में कैबरे डांस करना पड़ता है सर। नहीं तो ला, मुझे छोड़ के कभी मत जाना तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। ये मत भूलो चंदर कि तुम्हारे और जुगल मामा की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। उन्होंने मेरी माँ का सारा रुपया खा लिया और तुमने मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। नहीं तला, ये सब जुगल का कसूर है, उसने मुझे भी धोखा दिया और उसकी वजह से गुस्से में आकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। झूठ, तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम एक अमीर लड़की से शादी करना चाहते थे और मैं गरीब हूँ। नहीं तरला, नहीं तरला, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो मकार ज्योति तो बहुत देर बाद आई मेरी जिंदगी में। मैं उसे छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए मैं उसे छोड़ दूंगा। बहुत खूब, जब जी चाहा नाता जोड़ लिया, जब जी चाहा नाता तोड़ दिया। खिलौना समझ रखा है मुझे। नहीं तला, नहीं, नहीं, मैं तो तुम्हें शुरू से प्यार करता चला आया हूँ, मैं आज तक तुम्हें भुला नहीं पाया तरला। तो फिर मुझे छोड़कर क्यों गए थे चंदर? क्यों तुम मुझे छोड़कर गए थे? अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा तरला। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तरला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बदला, मुझे जुगल से बदला चाहिए चंदर।
मैं जुगल को बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए जुगल को बर्बाद कर दूंगा तरला। लेकिन तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हेलो। मामा जी। कौन? चंदर? आपकी बहन जुगल को न्यूयॉर्क के जिस पते पर पैसा भिजवाती है उसमें कोई सीक्रेट वाली बात है। ऐसी बात कि आपकी बेटी को पता लग जाए तो वो जुगल से नाता तोड़ ले। मेरी सास चाहती है कि जुगल आपकी बेटी को बर्बाद कर दे। ठीक है, मैं कल गुणवंती से मिलने आऊंगा, तुम वहीं रहना। पापा, आप शहर से जल्दी लौट आए। तुझे इससे कोई परेशानी है? परेशान तो आप लग रहे हैं। कल रात को आपने सफर भी ठीक से नहीं किया। आप हमेशा मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं पापा? तूने खुश करने वाली बात ही कौन सी की है कभी? और नाराज करने में कोई कसर भी नहीं उठा रखी। पापा मुझसे बात कीजिए ना। मैं पूरी रात सो नहीं पाई और आपके कमरे में भी बत्ती नजर आई मुझे। मुझे किसी के फोन ने जगा दिया था। किसका फोन था? मेरी बदनसीबी का। बताइए ना पापा, किसका फोन था? किसी शराबी का। जुगल के चुंगल में तूने फंसकर पता नहीं मुझे किन किन घिनौने लोगों के चुंगल में फंसा दिया है। है यार यहाँ किसको? मम्मी जी, आपने इसे घर में घुसने कैसे दिया? चुप रह, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा पति घर आ गया। चलो जूते उतार उसके। जूते तो इसको मारने चाहिए। ये सारी रात घर से गायब रहता है, ऊपर से शराब पी के आता है ये। हाँ, शराब पी। और क्या कहे? शराब भी पिया। अंदर पीकर यौवन का प्याला चंदर आए है चंदर लाला। मम्मी जी, एटलीस्ट आस्तीन की सारी रात था कहाँ? ज्योति इंदर सभा में अप्सराएं नाचती हैं वहां। कोठे पे ही गए थे तुम? कोठे में नहीं, इंदर सभा में। इंदर सभा में। वहां मुझे मेरी अप्सरा मिल गई। बहुत नाराज थी मुझसे। मैं बोला आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं तुझे भूल गया एक भूतनी के चक्कर में। You are disgusting, चंदर। पर वो तो इंटरेस्टिंग है ना। मेरे यार जुगल, तो तेरा ज्यादा यार है। चंदर, है? तुम सारी रात अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताने के बाद मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते हो? बेशर्मी तो मैंने तुमसे सीखी है डार्लिंग जी। तुमने तो मेरे खास यार पर ही हाथ साफ कर दिया। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। तलाक। ओ मदरीला जी, आप तो अपनी बेटी से ज्यादा सियानी हो। आप तो जानती हो कि अगर मैंने आपकी बेटी को तलाक दे दिया तो आप दोनों भूखे मर जाओगे। बेटा चंदर, अब सो जा। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते रहे और मैं सारा पैसा अपने हाथ में करता रहूं। चलो मैं। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते।
तू अब सो जा। बाकी बातें हम कल करेंगे। मदर-इन-लॉ जी, आज आपके बड़े भाई साहब डॉक्टर बलदेव राज आपसे बात करने के लिए आएंगे। हाँ? चंदर, तूने तो मुझे प्रॉमिस किया था तू बलदेव को नहीं मिलेगा। चंदर, क्या कहा तूने बलदेव से? कहा मैंने, हाँ कहा मैंने कहा कि जो कुछ कहेंगी मेरी सासू कहेगी। और मैं तो उन गुंडों से डरता हूँ भाई, मुझे तो डर लगता है गुंडों से। रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां मंजिल रास्ता का